चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज मान्यता से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 6 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो केस में 35 लोगों को अब तक आरोपी बनाया गया। भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज किया गया था। 3 डॉक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से ब्लैक लिस्ट किया गया है और मान्यता के बदले दरअसल 1.62 करोड़ रिश्वत की पेशकश हुई, ऐसी भी जानकारी है। ये भी बात कही जा रही है रिश्वत कांड में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के अधिकारी भी दलाली में शामिल हैं। कॉलेज में मेडिकल सीटें बढ़ाने के लिए रिश्वत दी गई। मामला छत्तीसगढ़ का, जहां छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज को मान्यता के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, जहां सीबीआई ने मामले में जुड़े हुए 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज मान्यता मामले में सीबीआई की ओर से अभी तक 35 लोगों को आरोपी भी बनाया गया था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही साथ उनके समेत नेशनल मेडिकल कमीशन के भी कई अधिकारी इस दलाली और रिश्वतखोरी में शामिल हैं और रिश्वत की पेशकश उनकी ओर से भी की गई है। तो सीबीआई की ओर से हालांकि मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब तक 35 लोगों में से, क्योंकि 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 6 की अब तक गिरफ्तारी कर ली गई है। और बताया ये जा रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार का खुला खेल धड़ल्ले से चल रहा था। हालांकि जिस वक्त इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई, भ्रष्टाचार को लेकर के केस दर्ज हुआ और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ यानी करप्शन से जुड़ा हुआ ही जो एक्ट्स लगाए गए, अधिनियम के तहत में कार्रवाई हुई है। 3 डॉक्टरों पर इस वक्त गाज गिरी है। 1,62,00,000 की रिश्वत की पेशकश हुई मान्यता के बदले। दरअसल ये जानकारी है, रिश्वत कांड में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं। 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब जैसे जैसे साक्ष्य और सबूत लोगों के खिलाफ या आरोपियों के खिलाफ मिल रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। आगे उनसे पूछताछ भी की जा रही है और कितने लोग इसमें शामिल थे भ्रष्टाचार के पूरे प्रकरण में और किन किन लोगों की संलिप्तता थी, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं बाकायदा विस्तार से कि रिश्वत कांड में स्वास्थ्य मंत्रालय के आरोपी कौन कौन है। पूनम मीणा जिनका नाम सामने आ रहा है, जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। धर्मवीर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भारत सरकार में आते हैं, उनको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये तमाम जो नाम है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है। 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी समेत कुल 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। कुल जो मुख्य चेहरे हैं, जो मुख्य नाम हैं, वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए हैं। डीपी सिंह के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज कर लिया है। तो ये विस्तार से आपको बताने का प्रयास कि किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया, किन किन लोगों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के संचालक हैं डीपी सिंह, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2018 से 2021 तक यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं डीपी सिंह। तो ये जो आरोपी बनाए गए हैं, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इनका पद है, कहां पर कार्यरत है, ये हम आपको बता रहे हैं। परिवार कल्याण मंत्री की भी 8 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज है। हालांकि अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है, आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार इनको नहीं किया गया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। तो अनियमितताओं का भी आरोप है, अनियमितताओं, पैसों के लेन देन या भ्रष्टाचार और साथ ही साथ अनियमितताएं पाए जाने पर भी ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो एफआईआर में भ्रष्टाचार और साथ ही साथ कुछ गड़बड़ियां जो हैं उनको लेकर गंभीर आरोप और एफआईआर इसमें दर्ज किए गए हैं। और अगली खबर है राजस्थान के टोंक से।